जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवतकार व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण का जब शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। जैसे हम दुनिया वाले जब कुछ नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट की वंदना करते हैं, है ना। जो जिसको इष्ट मानता है वह उन्हीं की वंदना करता है। जो राम जी को मानता है वो राम जी का नाम लेके कार्य शुभारंभ करता है। जो हनुमान जी को मानते हैं वो हनुमान जी का नाम लेके काम शुरू करते हैं। यानी हम संसार के लोग जिसको अपना इष्ट मानते हैं उन्हीं का नाम लेकर के हम कुछ नया काम प्रारंभ करते हैं। आज व्यास जी जब भागवत लिखना प्रारंभ करते हैं तो उन्होंने भी मंगलाचरण किया है, लेकिन आश्चर्य ये है कि किसी का नाम नहीं लिया है। ये आश्चर्य है। ऐसे उस बंधन में, ऐसे मंगलाचरण में व्यास जी ने किसी का नाम लिया ही नहीं। ना तो राम जी का नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, न देवी जी का नाम, न दुर्गा जी का नाम, न हनुमान जी का नाम, किसी का नाम नहीं लिया। बस व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य को प्रणाम करता हूँ, सत्य की वंदना करता हूँ। अच्छा, विद्वान लोग जब इसका अर्थ निकालते हैं तो कहते हैं भाई सत्य को प्रणाम किया है व्यास जी ने तो सत्य से कुछ अलग थोड़ी है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। अथवा आप ये कह सकते हो कि चाहे कोई देवता हो चाहे कोई देवी हो, ये सत्य से अलग नहीं है, सब सत्य में ही तो प्रतिष्ठित है। इसलिए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। विद्वान लोग अद्भुत तरीके से जब इस श्लोक का अर्थ निकालते हैं तो कहते हैं देखो भाई, स्पष्ट रूप से भले ही नहीं पता चल रहा हो, लेकिन परोक्ष रूप से देखा जाए तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति दिखाई पड़ रही है। लोगों ने कहा कैसे, तो संत जन उत्तर देते हैं व्यास जी का जो परोक्ष भाव है कि जैसे व्यास जी ने लिखा जन्माद्यस्य यतः, कहते हैं जो जन्म मृत्यु विकारादि रहितः, जो जन्म और मृत्यु के विकार से रहित है, यानी जो अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता। तो ऐसे तो भगवान कन्हैया भी है जो अजन्मा है, और अगर ये जन्म लेते हैं तो भक्तों के हित के लिए, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए और अपने भक्तों के लिए अवतार लेके आ जाते हैं। बाकी ये भी अजन्मा है, इसलिए कहते हैं जन्माद्यस्य यतः अन्वयः इतरतः। और आश्चर्य है कि जन्म तो लिए कंस के कारागार में, अवतार लिए कंस के कारागार में, लेकिन सद्यः इतरतः अन्यत्र चले गए। कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। और भगवान जिसको जनाए हैं वही जाना है, सोई जानाई जहि देई जनाई। भगवान ने जिसको जिसको ये जनाया है कि मैं आया हूँ वही जान पाया है। किस लिए चले गए, कहते हैं अर्थेषु कंस वंचनादिक प्रयोगेषु। कंस के छल प्रपंच से बचने के लिए भगवान तुरंत ही मथुरा से गोकुल चले जाते हैं। कंस के छल प्रपंच से बचने के लिए भगवान मथुरा से गोकुल जाते हैं। अभिज्ञः स्वराट स्वयं गोपेषु राजते इति स्वराट, गोपों में जाकर के ये सर्वश्रेष्ठ हुए, इसलिए कहते हैं स्वराट। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत सूरयः, इन्हीं ब्रह्म की माया से बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित होते हैं।
यहाँ तक कि दाऊ भैया भी इनकी माया से मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बाल बछड़ों को चुराया, 1 वर्ष बीत गया। बलराम भैया नहीं जान पाए कि ये सब असली है कि नकली है। ये जो ग्वाल बाल हमारे साथ खेल रहे हैं, ये जो बछड़े चल रहे हैं, ये सब हमारे असली ग्वाल बाल बछड़े हैं कि ये सब भगवान कृष्ण बने हुए हैं। 1 वर्ष के बाद दाऊ भैया को पता चला कि असली को तो ब्रह्मा जी चुरा ले गए, ये सब कन्हैया ही बना है। इसलिए कहते हैं मोहयंती यत सूरयः, अर्थात वीरयः अपि मोहयंती। बड़े बड़े वीर भी मोहित हो जाते हैं भगवान की माया से। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः यत्र सर्गो मृषा। उन्हीं ब्रह्म की माया से जल में थल और थल में जल का भ्रम होता है। अच्छा देखो, हम दुनिया वाले कभी कभी गजब भ्रमित होते हैं। रात में जा रहे हैं, अचानक रस्सी पड़ी है, हम सर्प समझ बैठते हैं। यही तो हमारा भ्रम है। अब बहुत ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं नहीं, ये रस्सी है, सर्प नहीं है। न रज्जौ यथा हेर भ्रमः। आप सागर के किनारे खड़े हो जाइए, समुद्र के किनारे अथाह जलराशि आपके सामने दिखाई पड़ती है, और जहाँ तक आपकी नज़रों का सामर्थ्य रहता है वहाँ तक ये पता चलता है कि सब जल ही जल भरा हुआ है। जब आँखों का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है तब ये पता चलता है कि आगे जल नहीं है, आगे अब थल है। यद्यपि वहाँ भी जल ही होता है, लेकिन हमको भ्रम होता है कि अब आगे जल नहीं है। जैसे गर्मियों के दिन में जब आप सड़क पर चलते हो, जब तेज धूप होती है तो ऐसा लगता है कि सड़क पर पानी भरा है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो तो क्या पानी होता है? नहीं होता ना। वो हमारा भ्रम होता है। तो रज्जौ यथा हेर भ्रमः, अथवा जल में थल और थल में जल का जो भ्रम कराए वही ब्रह्मांड नायक है परमपिता परमात्मा, जिसके बड़े अद्भुत 3 सर्ग हैं। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारका। ये भगवान के 3 बड़े अद्भुत सर्ग हुए इस धरा पर आने के बाद। बड़े बड़े सूरवीरों को भी जो अपनी माया से मोहित कर देने वाले हैं, ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। आगे व्यास जी कहते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कैतवः अत्र परमः निर्मत्सराणां सताम्। परम धर्म की जब अद्भुत व्याख्या करते हैं श्री व्यास जी तो कहते हैं ये जो भागवत महापुराण है, कहते हैं निर्मत्सराणां सताम्, ये सारे मात्सर्यादि दोषों को समाप्त कर देने वाली है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सारे मात्सर्यादि दोष जो हैं, जो ये सब को समाप्त कर देती है, ऐसी दिव्य भागवत की कथा है। मात्सर्यादि जो दोष हैं, जो सब को समाप्त करती है, ऐसी दिव्या ये भागवती कथा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट मद मत्सर अहंकार इत्यादि जो हैं, ये सबको जो समाप्त करती है, ऐसी दिव्य है भागवत की कथा। मात्सर्यादि दोषों को भी समाप्त करने का जो सामर्थ्य रखती है, ऐसी है दिव्या भागवती गाथा। मोहयंती यत सूरयः अपि, बड़े बड़े सूरवीरों को भी जो मोहित करती है, ऐसी है दिव्या भागवती गाथा। तो व्यास जी कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, सारे मात्सर्यादि दोषों को भी जो जड़ से समाप्त कर देती है, ऐसी है ये दिव्य कथा। अच्छा देखिए, एक बड़ी अद्भुत बात है। हमारे आपके जीवन के 2 बड़े खतरनाक शत्रु हैं। मनुष्य के जीवन के 2 बड़े ही खतरनाक शत्रु हैं। एक का नाम है मच्छर और दूसरे का नाम है मत्सर।
एक का नाम है मच्छर और दूसरे का नाम है मत्सर, और दोनों का काम है काटना। दोनों का काम क्या है? काटना। दोनों काटने का ही काम करते हैं। आश्चर्य ये है कि एक बाहर से काटता है और एक भीतर से काटता है ना। बाहर से कौन काटता है? मच्छर, और भीतर से काटता है मत्सर। काटने का तरीका थोड़ा अलग है, स्टाइल दोनों की अलग है, पर काटने का काम दोनों ही करते हैं। लेकिन जो बाहर से काटते हैं इनसे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे मच्छरों से बचना है तो क्या करोगे आप? तमाम साधन है, या तो मच्छरदानी में सो जाओगे, मोर्टीन ऑल आउट कुछ भी आप व्यवस्था कर लोगे जिससे आप अपने आप को मच्छरों से बचा लोगे ना। लेकिन जो भीतर से काट रहा है उससे आप अपने आप को कैसे बचाओगे? मात्सर्य आदि जो दोष हैं जो भीतर छिप के बैठे हैं, ये जब काटते हैं सज्जनों, तो इनसे बचने का सिर्फ एक उपाय है, एक कारण है, एक ही साधन है, जो है भगवान का नाम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की कथा कर्ण कोहरों के माध्यम से जब ये भीतर प्रवेश करती है तो मात्सर्य आदि ये जो दोष हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं। मात्सर्य आदि दोषों को जड़ से समाप्त कर देती है दिव्या भागवती कथा। अच्छा, एक बड़ी मीठी बात यह है, भगवान भी हमारे आपके अंतःकरण में विराजमान होना चाहते हैं। भगवान भी आते हैं हमारे आपके अंतःकरण में बैठना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे हाउसफुल देख के अपने आप निराश होकर चले जाते हैं। भगवान हमारे आपके पास जब आते हैं तो हाउसफुल क्या देखते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। क्या हाउसफुल है? देखो, हाउसफुल का मतलब ये है कि बहुत सीधी सी बात है, जब किराएदार कमरा खाली किए रहेगा तभी तो आप कमरा ढूंढने जाओगे, तभी तो कमरा मिलेगा। मकान मालिक आपसे कहेगा भाई कमरा खाली नहीं है, क्योंकि कमरा बुक है, किराएदारों ने कमरे को बुक करके रखा है ना, इसलिए कोई भी कमरा खाली नहीं है। ऐसे ही भगवान हमारे आपके अंतःकरण में जब विराजमान होने के लिए आते हैं तो हमने पहले से ही ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर को बैठा रखा है। अभिमान को मैंने पहले से ही अपने हृदय में स्थान दिया है, तो अभिमान के साथ भगवान कभी टिक नहीं सकते, इसलिए वह भी हाउसफुल देख के निराश होकर चले जाते हैं। तो मतलब कहने का सज्जनों ये है कि अगर भगवान को और भक्ति मैया को हृदय में बैठाना है तो सबसे पहले जो हमने पहले से ही बैठा रखा है ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अभिमान इत्यादि को, उनका त्याग करना होगा। भगवान की जब हम कथा सुनते हैं, भगवान की दिव्य कथा जब हृदय में प्रवेश करती है तो ये सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, सारे मात्सर्यों को समाप्त कर देती है। फिर कहते हैं वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, और कैसी है ये कथा? कहते हैं शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति, जो परम कल्याण देती है, यही है दिव्य भागवत की कथा। और कैसी है? कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, जो 3 प्रकार के पाप हैं उनको ये जड़ से समाप्त कर देती है। चाहे वह दैहिक ताप हो, चाहे वह भौतिक ताप हो, चाहे वह दैविक ताप हो, तापत्रयोन्मूलनम, जड़ से समाप्त कर देती है। इसलिए ऐसी दिव्य भागवत की कथा को सभी को श्रवण करना चाहिए। जिस कथा को सुनने मात्र से, जिस कथा को सुनने का संकल्प लेने मात्र से सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभे, सद्यः, उसी क्षण हरि आके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जिस क्षण हम सभी भागवत की कथा को सुनने का संकल्प लेते हैं उसी क्षण भगवान आकर के हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। आते ही नहीं, आके बंध जाते हैं। कथा को सुनने का संकल्प आपने लिया, हरि आके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय हो। आगे श्री व्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं
पिबत भागवतं रसमालयम् मोरहो रसिका भुवि भावुकाः। नितराम गमयति बोधयति सदगमो वेदः। वेदों का ही नाम है निगम। वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष में भागवत रूपी परिपक्व फल लगा हुआ है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। व्यास जी कहते हैं एक वेद रूपी वृक्ष है और उसी में भागवत रूपी फल लगा हुआ है। शिष्यों ने कहा महाराज कैसा है आपका ये भागवत फल? व्यास जी कहते हैं पक करके एकदम गल गया है, गलितम फलम। और यही नहीं, सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। ऐसे उस गले हुए फल में सुखदेव ने अपनी चोंच लगा दी है, अर्थात सुखदेव जी ने इसे जूठा कर दिया है। इसलिए ऐसे भागवत को पिबत, ऐसे भागवत रूपी फल का पान कर जाओ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब व्यास जी कहते हैं भागवत का परिपक्व फल पक करके गला है, गल करके एकदम ऊपर लटका हुआ है। शिष्यों ने कहा महाराज गला हुआ फल जब ऊंचाई से टपकता है तो नीचे गिरते ही फूट जाता है। व्यास जी ने कहा कि भागवत रूपी परिपक्व फल ऊपर से टपका और नीचे गिरा भी, पर ये फूटा नहीं। बोले क्यों नहीं फूटा महाराज? गला हुआ फल ऊपर से गिरेगा और फूटेगा नहीं। व्यास जी कहते हैं डालियों की सहायता से होकर के नीचे आया है। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया शनैः अखंड मेवावतीर्णम नातो उच्च निपातेन स्फुटितम। ये डालियों की सहायता से होकर के नीचे आया है, इसलिए फूटा नहीं है। जैसे जिस डाली पर ये ऊपर लटका हुआ था वहां से जब ये टपका तो एक डाली पे गिरा, फिर दूसरी डाली से तीसरी डाली पर डालियों की सहायता से होकर के नीचे आया, इसलिए फूटा नहीं है। आगे कहते हैं ये भागवत की कथा सज्जनों शिष्य परंपरा से प्राप्त हुई है। सबसे पहले भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान नारायण ने 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को प्रदान किया। यानी नारायण रूपी शाखा से यह फल टपका तो ब्रह्मा रूपी शाखा पे आके अटक गया। अब ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को सनकादिकों को ये कथा प्रदान की तो ब्रह्मा रूपी शाखा से टपका तो सनकादिक शाखा पे आके अटक गया। और सनकादिकों ने किसे कथा सुनाई? कल की कथा में निवेदन किया गया था। कल की कथा में बताया गया था सनकादिक कथा कह रहे हैं। आपसे पूछा जाए तो आपको याद है? सनकादिक महात्मा कल कथा सुना रहे थे, किसको सुनाए? इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कथा में सावधानी से बैठो। कल निवेदन था ना कि कथा में सावधानी से बैठोगे तब आपको याद रहेगा कि कौन कथा कह रहा है, कौन सुन रहा है, कहाँ कथा कैसे चल रही है। तो सनकादिक महात्मा कल कथा कह रहे थे और सुन रहे थे नारद जी, है ना। अब बताओ कथा कहाँ हो रही थी सनकादिक की? हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर। बोल भागवत भगवान की जय हो। इसलिए मैं भी निवेदन करता हूँ कि सावधानतया शृणु, सावधानी से जब सुनोगे तब आपको भी याद रहेगा। तो सनकादिक शाखा से फल टपका तो नारद शाखा पे आके अटक गया। नारद जी से ये कथा प्राप्त होती है व्यास जी को। तो नारद शाखा से फल टपका तो व्यास शाखा पर आके अटक गया। अब व्यास शाखा से जब ये फल टपका तो सुख शाखा पर, सुख शाखा से सूत, सूत के बाद आदि तमाम संतों तक ये कथा पहुँची है। शिष्यों ने कहा महाराज कभी तो गिरा होगा तब फूटा होगा। ये डालियों को आप गिना रहे हो ना, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से इस डाली पर, जब गिरा होगा तब फूटा होगा। व्यास जी ने कहा आज भी नहीं गिरा है। बोले आज कहाँ अटका हुआ है? कहते हैं आज ये जितने भागवत की कथा कहने वाले व्यास हैं ऐसे व्यास रूपी डाली पर आज भी अटका हुआ है, इसलिए गिरा नहीं है। बोले जब वहाँ से गिरता है तब कहते हैं आप जैसे जो अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं ये थाम लेते हैं, गिरने देते ही नहीं। बोल भागवत भगवान की जय हो। आप बताओ जैसे कथा कहने वाले जो व्यास हैं ये भी ऊंची गद्दी पे बैठते हैं और इतनी ऊंचाई से पका फल गिरेगा तो फूट सकता है, लेकिन अगर यहाँ से गिरेगा तो आप तक जाता है। आप जमीन से एकदम नज़दीक बैठे हो, आपका हाथ जमीन से एकदम सटा हुआ है और कितना गला हुआ फल होगा, और वहाँ से गिरेगा तो बताओ फूटेगा क्या? कभी नहीं फूट सकता।
इसलिए आप जैसे महान श्रोता इस भागवत रूपी परिपक्व फल को थामे हुए हैं और वही ग्रहण करते हैं, वही निधिध्यासन करते हैं, वही मनन करते हैं। ऐसे भागवत को व्यास जी कहते हैं पीबत, पी जाओ। शिष्यों ने कहा महाराज कब तक पीना है? व्यास जी कहते हैं आलयम, आलयम मृत्यु पर्यंतम, जब तक जीवन है तब तक कथा रस का पान करते रहो। मुहुरहो, बार बार पियो। कौन? रसिका भूभि भावुका। ऐ रसिकों केवल आप आना, ऐ भावुकों केवल आप आना। व्यास जी ने सिर्फ 2 लोगों को बुलाया है, यही 2 लोग आए और यही कथा रस का पान करें, तीसरे को आने की आवश्यकता नहीं है। वह दोनों हैं कौन? कहते हैं रसिका, जो कथा के रसिक हैं वो आए, और भावुका जो कथा के प्रति अच्छी भावना रखते हैं वो आए। और ये 2 जब कथा सुनने आते हैं तो प्रेम से बैठ करके कथा सुनते हैं। और तीसरे जो हैं ये पहले तो आते नहीं, और जब आते हैं तो ना तो सुनते हैं ना दूसरों को सुनने देते हैं। श्रोता तो कई प्रकार के आते हैं ना। एक श्रोता होते हैं जो कथा सुनने के कथा शुरू होने के पहले ही आके पधार जाते हैं। सबसे अच्छा श्रोता वही है जो कथा प्रारंभ होने के पहले ही आके कथा पंडाल में विराजमान हो जाता है। उसकी ऐसी जागृत इच्छा अलग से होती है कि कब कथा प्रारंभ हो। तो कथा प्रारंभ होने से पहले ही जो पधार जाते हैं वो सबसे उत्तम कोटि के श्रोता हैं। और दूसरे वह होते हैं जो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुनने के लिए पधारते हैं। तीसरे वह होते हैं जो किसी के कहने पर आते हैं ना। चौथे वह होते हैं जो जबरदस्ती पकड़ के लाए जाते हैं, चलो कथा सुनो टाइम हो गया है ना। जबरदस्ती पकड़ के लाए भी जाते हैं, ऐसे भी श्रोता होते हैं। अब 5वें श्रोता वह होते हैं जो बेचारे सवेरे से ढूंढ रहे हैं और अब तक नहीं मिले। कौन? जिसको खोज रहे हैं। और इस लाउड स्पीकर के माध्यम से उनके कान में जब आवाज़ पहुंचती है तो खोजने चले आते हैं कि चलो हो सकता है कथा में न जाके बैठे हो, तो खोजने चले आते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो श्रोता तो सज्जनों कई प्रकार के होते हैं, पर जो भी हो जैसे भी हो कथा में आए तो सबका स्वागत है। व्यास जी कहते हैं आते ही वही हैं जो रसिक और भावुक होते हैं, तीसरे आते ही नहीं। क्या मतलब उनको कथा से? कथा में 2 ही लोग पधारते हैं, जो कथा के रसिक होते हैं और जो कथा के प्रति अच्छी भावना रखते हैं वही पधारते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।